हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिल्पी आप सबका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज एक जो मैं आप सबके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ, उसमें मेरे कुछ एक व्यूअर्स, कुछ एक सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं जिनके मुझे आंसर देने थे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि जिनके मन में भी ये सवाल हों और मुझसे नहीं पूछ पाए हों, उनको भी उनके सवालों के जवाब बिना पूछे ही मिल जाएं। तो मैंने लास्ट अपने कुछ एक वीडियोस में 3 पार्ट्स में एक वीडियो शेयर किया है, जो कि है मेरे भैया के फ्लैट का गृह प्रवेश का। और आप लोगों ने उन वीडियोस को भर भर के प्यार दिया, बहुत पसंद किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्हीं से रिलेटेड मुझे कुछ एक क्वेश्चन आ रहे थे। जैसे जैसे मैंने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आप लोगों को दिखाया, तो मुझे क्वेश्चन आ रहे थे, इंस्टा पे भी आ रहे थे, मेरे वीडियोज़ में भी आ रहे थे। तो कुछ एक मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझसे ये भी पूछा है कि आपने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, जब मेरी ननंद हमारे घर रहने के लिए आई थी, कि मेरी ननंद ने मेरी वीडियोस में आने से मना कर दिया। तो फिर आपने अब की बार उनको वीडियो में कैसे लेके आए, उनको कैसे दिखाया? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेरे भैया भी फरीदाबाद में रहते हैं और मेरी ननंद भी फरीदाबाद में है। तो जब भैया के घर मुहूर्त के लिए गए थे, तो हम लोग मेरी ननंद के घर भी गए और मैंने आप सबको उनसे मिलवाया। तो क्वेश्चन आ रहे थे कि अब वो कैसे तैयार हो गई वीडियो में आने के लिए। तो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मेरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं, तो मैं पहले भी ये बात क्लियर कर चुकी हूँ कि मेरी एक नहीं, मेरी 3 ननंद हैं। जिन्होंने मेरी वीडियो में आने से मना किया था, वो मेरी सबसे छोटी वाली ननंद है। वो ज़्यादा कैमरा शाई हैं, उनके बच्चे भी कैमरा शाई हैं, वो कैमरा फेस नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि उनको वीडियो में मैं लूँ। वो मेरी सबसे छोटी ननंद है और वो हिमाचल में रहते हैं, वो फरीदाबाद में नहीं रहते। जिनके घर हम गए थे वो मेरी बीच वाली ननंद है, और एक और मेरी ननंद है बड़ी सबसे, वो करनाल रहती हैं। तो इस तरह से जिन्होंने मना किया था वो मेरी अलग हैं ननंद, और जिनके घर हम गए थे वो दूसरी हैं। उनको कैमरा फेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। और कल रात भी मैंने एक वीडियो शेयर की है आप सबके साथ, एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची की, जिसमें वो कुछ एक जीके के क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर आप सबके साथ शेयर कर रही है। तो वो ननंद की ही बेटी है जिनके घर हम गए थे, यानी मेरी बीच वाली ननंद की। तो वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। छोटा सा वीडियो है, 1 मिनट का, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन मुझे आ रहा था कि आप अपने भैया के घर गए थे मुहूर्त पे, तो आपको क्या नेक मिला? या आप जैसे अपनी ननद के घर, मैंने बताया था वीडियो में कि मैं 3 साल के बाद जा रही हूँ, तो आपने अपनी ननद को क्या नेक दिया? तो जी बात ऐसी है कि आजकल वैसे तो किसी का दिया किसी को पसंद आता नहीं है, चाहे उसमें मैं हूँ, चाहे मेरी ननद है, चाहे मेरी भाभी है। तो आजकल क्या है ना, हमारे में कैश चलने लगा है। चीज़ों की जगह, कपड़े की जगह कैश देने लगे हैं कि जिसको जो पसंद है अपने आप से लो और अपना पहनो, चाहे कोई महंगा ले, चाहे कोई सस्ता ले, जैसा भी ले। इसमें मैं अकेली नहीं हूँ, हर एक लेडी की ऐसी ही पसंद है। कोई भी है ना लेडी, तो हर एक को यही होता है कि मेरी पसंद की चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। कोई किसी दूसरे की पसंद का पहनना आजकल बहुत कम हो गया है। पहले वो टाइम था जब हम लोग अपने मायके जाते थे या हमारी मम्मी लोग जाती थी, तो हमारी नानी या हमारी मम्मी हमें भर भर के साड़ियाँ, सूट, कपड़े सब देती थी, बच्चों के भी कपड़े देते थे। आजकल ना तो किसी के पास इतना टाइम रह गया और ना ही किसी को दी हुई चीज़ें पसंद आती हैं। तो सब लोग कैश से ही काम चलाते हैं। और वैसे भी भैया को तो शिफ्टिंग में पजल थे भैया, एक हफ्ते से भी ज़्यादा से, क्योंकि पहले जो उन्होंने फ्लैट लिया था ना, उसमें बिल्कुल भी कारपेंटर का काम नहीं हुआ था। तो वो भैया को वहाँ मैनेज करना था अकेले। और गुड़िया उनकी छोटी है, तो आप लोगों को पता है कि भाभी के पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि वो लोग फरीदाबाद रहते हैं। और मम्मी मेरी रहती है बीमार, मम्मी के बस का अब नहीं है बिल्कुल भी मार्केट जाके कि वो शॉपिंग कर पाएँ, बिल्कुल भी उनके बस का नहीं है। वो उनकी टांगों में प्रॉब्लम रहती है, उनको लेग पेन की दिक्कत है, तो वो भी मार्केट वगैरह जाके शॉपिंग नहीं कर सकती। इसलिए सब कुछ जो भी था कैश ही था। और मैंने भी मेरी ननद को जो भी दिया कैश दिया। वापसी में उन्होंने जो भी बच्चों के लिए दिया वो भी कैश ही था। और मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी कैश का गुणगान आप लोगों के सामने करूं। इससे क्या होता है ना, जहां माया बीच में आ जाती है ना, वहां रिश्ते खत्म हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं ना, जहां लक्ष्मी बीच में आ जाती है ना, वहां रिश्तों की अहमियत कम हो जाती है।
और मैं नहीं चाहती कि कुछ भी शो करना कि मुझे मेरे भैया ने इतना दिया या मैंने अपनी ननद को इतना दिया। अगर सामान दिया होता तो उसकी बात अलग थी, तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करती, क्योंकि गिफ्ट दी हुई चीज़ का कोई मोल नहीं होता, ना ही हमें पता होता है, ना ही हम पूछते हैं कि ये चीज़ कितने की आई, कैसी नहीं आई। तो गिफ्ट की एक अलग बात होती है, लेकिन जहाँ तक बात है कि ने क्या मिला, आपने क्या दिया, आपको क्या मिला, तो इसके रिलेटेड मेरा यही आंसर था। मैं पैसों से तोल मोल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने किसी के साथ भी कुछ भी शेयर नहीं किया। चाहती तो मैं वीडियो बना सकती थी कि मुझे वहाँ से ये मिला, लेकिन मैंने कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया। मैं नहीं चाहती कि पैसों की मैं शो करूं। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि मैं आप लोगों के सामने ये शेयर करूं, मुझे इतने हज़ार मिले, मुझे उतने हज़ार मिले, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो हमारे यहाँ पे ज़रूरी होती है, कपड़ा देना, जो कि मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग शेयर किया था, उससे पहले एक वीडियो शेयर की थी जिसमें कि मैं, मेरी मम्मी, भाभी, हम सब लोग हमारे हरियाणवी जो कुछ एक लोकगीत होते हैं, भजन होते हैं, वो गा रहे थे। तो वहाँ पे हमने थापा लगाया था। उस थापे के आगे एक कपड़ा रखा जाता है, साड़ी हो, सूट हो, जो भी हो, जो कि बेटी को दिया जाता है, वो मुझे मिला है। तो वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ कि वो क्या है। उसके अलावा मैं आपको कुछ भी शेयर नहीं करने वाली हूँ कि मुझे क्या मिला, क्या नहीं मिला। और कहते हैं कि किसी के लेने देने से किसी का घर नहीं भरता। ये सिर्फ एक मान सम्मान होता है जो हम अपनी बेटियों को देते हैं, ठीक है ना। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, और वो भी मैं आपको बता दूँ कि मेरी खुद की पसंद का है, क्योंकि मम्मी ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि उसके थापे के आगे रखना है, और जो भी तुझे पहनना हो, साड़ी या सूट, तू अपनी पसंद से ही ले लेना और हमें बता देना। तो वो भी मेरी ही पसंद का है। एक्चुअली मेरी क्या, मेरे हस्बैंड की पसंद का है। और आप लोग शॉक हो जाएंगे ये जान के कि 15 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन आज तक कभी मैंने इनकी पसंद का एक सूट नहीं डाला, एक सूट भी। आज तक कभी भी ये मुझे मार्केट नहीं लेके गए हैं। जब भी मैं मार्केट गई हूँ हमेशा अकेली ही गई हूँ। अकेली का मतलब अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी जेठानी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी सास के साथ। तो इनके साथ कभी भी मैंने कोई शॉपिंग नहीं किया 15 सालों में। तो ये सूट भी इनका ही लाया हुआ है, फर्स्ट टाइम। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा इनकी पसंद को देख के। तो ये देखिए, ये है वो सूट, ये देखिए, कलर भी मुझे बहुत पसंद आया इसका। इस तरह से है ये इसका मतलब नीचे आएगा पल्ले पे, और ये ऊपर हैं बटन लगे हुए हैं। खोल के भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इस तरह से सूट पूरा आने वाला है। और बैक भी इसकी यही है, ये देखिए। तो मुझे तो ये सूट बहुत पसंद आया। कॉटन है, प्योर कॉटन। इसका कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छा है, इसमें कितना अच्छा लग रहा है ना फ्रोजी में, ये पिंक और ये येलो। तो मुझे ये बहुत पसंद आया। और ये इसके नीचे बॉटम है, चाहे आप इसका सलवार बनवाओ, प्लाजो, पैंट प्लाजो बनवाओ, जो भी। और ये है इसका दुपट्टा, ये देखिए शिफॉन में है ये। मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। तो ये एक सूट था, तो मैंने आपको दिखा दिया। और ये सूट मेरी हस्बैंड की पसंद का है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि उनकी पसंद कैसी है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, क्योंकि वहाँ जाने की जल्दी में मैंने इनको बोल दिया कि यार मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है मार्केट जाने का, और आप जैसा भी आपको पसंद आए आप ले आना। क्योंकि पता है क्या, मैं हर बार जब भी अपनी पसंद की कोई चीज़ लाती हूँ ना, तो ये उसमें कुछ ना कुछ नुक्स जरूर निकालते हैं। ये कलर ले आई, वो कलर ले आई, इसका कपड़ा अच्छा नहीं है, इसका ये अच्छा नहीं है। इनको एक्चुअली कपड़े की जो नॉलेज है ना वो मुझसे ज़्यादा है, क्योंकि जो मेरे ससुर जी थे उनका पहले कपड़े का काम था। उन्होंने कम से कम भी 30-40 साल कपड़े की दुकान पे काम किया है। और मेरे ससुर जी के साथ 3-4 साल शायद इन्होंने भी लगाए हैं कपड़े की दुकान पे। तो इनको कपड़े की नॉलेज मुझसे ज़्यादा है। मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा जच रही है। मैं ये नहीं देखती हूँ कि वो कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है। हो सकता है मुझे कोई 200 रुपये का ही सूट पसंद आ जाए जो मुझे ज़्यादा जचे, लेकिन मुझे उस कपड़े की नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ उसका कलर प्रिंट देखती हूँ, मुझे कपड़े का बिल्कुल भी पता नहीं है। तो ये पहली बार इनकी तरफ से मेरे लिए एक
सूट, आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। और थर्ड एक क्वेश्चन मुझे आ रहा था, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, थर्ड क्वेश्चन मुझे आ रहा था कि मैंने जब घर से हम लोग निकल रहे थे तो अपनी सासू माँ से आप लोगों को मिलवाया था जब मैं उनके पैरों को हाथ लगा के निकल रही थी। तो एक क्वेश्चन मुझे आ रहा था कि आपकी सासू माँ को क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों बैठे थे। तो मतलब उनके बैठने का तरीका कुछ ऐसा है कि सामने वाले को शायद लग ही जाए कि इनको कुछ प्रॉब्लम है। तो एक क्वेश्चन आ रहा था, तो मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने 2 साल पहले नी रिप्लेसमेंट करवाया था, यानी कि जिसको गोडों का ऑपरेशन बोलते हैं ना, गोडे घुटने, उसका ऑपरेशन करवाया था, जो कि उनका बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ। हमने उनका करवाया था चंडीगढ़ मोहाली से शायद, तो उनका बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ वो ऑपरेशन। कुछ लोग तो होते हैं ऑपरेशन के 1 महीने के बाद ही अच्छे से चलने फिरने लगते हैं और कोई उनको आगे प्रॉब्लम भी नहीं आती, लेकिन मम्मी जी का जो है वो कामयाब नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकते हैं। वो अभी भी सिर्फ अपने ही लायक हैं कि वॉशरूम जाना है, पूजा पाठ करना है, नहाना धोना, बस इतना ही वो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो अभी भी नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ ये फ़र्क है कि पहले उनको बैठे बैठे भी गोडों में दर्द होता था, जो चस चस होती थी, अब उससे रिलीफ है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल अच्छी तरह वो ओके हो चुके हैं, क्योंकि उनकी टांगों में, उनके पैरों में जो स्वेलिंग है ना, वो कोई देख नहीं सकता। अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना, उसको उस पॉइंट पे पॉज करके आप लोग देखिएगा, उनकी टांगें कितनी ज़्यादा सूजी हुई हैं, इतनी डबल डबल हो रखी हैं उनकी टांगें सूज के। जहाँ से भी दबाते हैं ना, ऐसे दबाते हैं ना, तो वहीं से गड्ढा बन जाता है, फिर धीरे धीरे उभर के वापस आता है। जैसे गुब्बारे को या फुटबॉल को पिंच करो ना, जब उसमें हवा थोड़ी कम होती है, इस तरह से उनकी टांगों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते अब उठ के, और ऊपर आने की तो बात ही नहीं है, ना वो टांगों को फोल्ड कर सकते हैं अपनी। तो इस वजह से वो हमेशा टांगें सीधी करके ही बैठते हैं। और उनकी इसी कंडीशन को देख के शायद आप में से किसी के मन में सवाल आया होगा, जो कि मुझे क्वेश्चन आया, तो उसका भी रिप्लाई मैंने आपको दे दिया। तो बस यही कुछ एक क्वेश्चन थे, शायद इसके अलावा 1-2 और होंगे, वो मुझे अभी कुछ ध्यान नहीं है। अगर कुछ हुआ तो मैं आगे आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, आपका पूछने का हक बनता है और मेरा बताने का हक बनता है। जो चीज़ ऐसी हो जिसको मैं शेयर कर सकती हूँ, वो मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन घर में, फैमिली में कुछ एक पॉइंट्स, कुछ एक बातें ऐसी भी होती हैं जो हमें प्राइवेट रखनी होती है। हर एक लेडीज़ के हाथ में ही अपने घर की इज्जत होती है। तो जितना मैं आप सबके साथ शेयर कर पाऊंगी वो मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। जितना मुझे ठीक लगेगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, वो मैं आप लोगों से बिल्कुल नहीं छुपाऊंगी। बस यही मुझे कहना था वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक सुना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ताकि आगे भी आपको मेरे बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलें। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।